वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और आपने पढ़ाई भी अपनी स्टार्ट कर दी होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स, अगर आप लोग इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो इंजीनियरिंग फिजिक्स की 5 यूनिट वन शॉट वीडियोस विद न्यूमेरिकल्स अवेलेबल हैं। आप जाकर वहां पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो 5 यूनिट है वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आपको उनके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है। वहां पर जाकर आप जब चेक करेंगे तो पिन मैसेज में आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जो लेक्चर हमने पढ़ा रखे हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स और फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के। ये दोनों सब्जेक्ट आप या तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं या सेकंड सेमेस्टर में। पढ़ने आपको फर्स्ट ईयर में ही है। ये आपके कॉलेज जहां पर भी आपने एडमिशन लिया है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है इसकी हमने 2 यूनिट ऑलरेडी 4th और 5th कराई हुई है। टॉपिक वाइज आप उनको भी जाकर चेक कर सकते हैं। इस बार जो हम पढ़ा रहे हैं यूनिट 1 इस सब्जेक्ट की कवर करा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं यूनिट 1 आपकी 3 चैप्टर्स में डिवाइड है। अगर आपने सिलेबस को एनालाइज किया होगा, चैप्टर 1 जिसमें हम सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं और वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 जो आपका रेक्टिफायर है, उसकी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है कि रेक्टिफायर क्या होता है, क्यों हमें नीड हुई रेक्टिफायर की। और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 3 है आपका स्पेशल पर्पज 2 टर्मिनल डिवाइसेस। उसका हमने 2 टॉपिक कवर अप कर लिया है, जिसमें हमने एलईडी और फोटो डायोड। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो एलईडी और फोटो डायोड दोनों टॉपिक हमारे हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से मैंने उन सबको एक्सप्लेन किया है इन इजी लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप एलईडी भी जाकर दे सकते हैं। इन दोनों टॉपिक को यहां से पढ़ने के बाद मैं गारंटी लेता हूं आपके अगर सिलेबस में है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, कहीं पर भी अगर ये दोनों टॉपिक हैं तो आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपका यहां से कवर अप हो जाएगा। वैसे ही आज हम वैरेक्टर डायोड को देखेंगे कि वैरेक्टर डायोड क्या होता है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का वैरेक्टर डायोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर कुछ सिंबल आप देख रहे होंगे। इसका वैरेक्टर डायोड का सिंबल कुछ इस तरीके से बना होता है। अगर आप जनरल डायोड का सिंबल देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन अगर आप वैरेक्टर डायोड का देखें तो यहीं पर आपको 2 एरो मिल जाएंगे और एक एरो आपको कुछ इस तरीके से इल्ड मिलेगा जिसपे एक एरो भी लगा होता है और 2-3 सिंबल्स होते हैं। वो सब हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम जो ये वैरेक्टर वर्ड है इसको ही थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे इसमें VAR, अगर हम इसको अलग कर लें और CTOR इसको अगर अलग कर लें तो VAR यहां पर करता है रिप्रेजेंट वेरी को, और CTOR से हम रिलेट करेंगे इसको कैपेसिटर से। ठीक है, तो यानी कि वेरिएबल कैपेसिटर होता है जिस डायोड का, वो आपका वैरेक्टर डायोड कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में ये है। तो देखते हैं क्या है। वैरेक्टर डायोड इज ए PN जंक्शन डायोड हुज कैपेसिटेंस इज वेरीड वाई वेरिंग द रिवर्स वोल्टेज। तो हमें यहां से यह भी पता चला कि ये जो एक स्पेशल टाइप की 2 टर्मिनल डिवाइस है जो एक PN जंक्शन डायोड का ही पार्ट है, ये एक वेरिंग कैपेसिटेंस डिवाइस है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द रिवर्स वोल्टेज। तो पहला पता हमको ये चला यहां पर वे कि वैरेक्टर डायोड जो है वो रिवर्स बायसिंग में काम करता है। उसके बाद Before going to the varactor diode, let's first take a look at the capacitor. यानी कि वैरेक्टर डायोड को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में समझ लेते हैं। वैसे आपने कैपेसिटर 10th, 11th, 12th कहीं ना कहीं आपने कैपेसिटर पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा आपको व्यू दे देता हूं कि कैपेसिटर होता क्या है।
फिर वैरेक्टर डायोड को समझेंगे तो और अच्छा होगा। तो देखते हैं, ए कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर जो है एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो अपने अंदर स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिक चार्ज को, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। आगे, द बेसिक कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। यानी कि अगर आप बेसिक कैपेसिटर को देखते हैं तो वो दो पैरेलल कंडक्टिव प्लेट से बना होता है और जिनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, यानी कि वो दोनों कंडक्टिव प्लेट जो होती हैं वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से सेपरेट होती हैं। आगे, द टू कंडक्टिव प्लेट्स एक्ट लाइक द इलेक्ट्रोड एंड डाइलेक्ट्रिक एक्ट लाइक एन इंसुलेटर। जो दो कंडक्टिव प्लेट्स होती हैं वो एक्ट करती हैं इलेक्ट्रोड्स की तरह, और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है बीच में उनके, वो एक्ट करता है एज ए इंसुलेटर। और जैसा कि हम जानते हैं कि कंडक्टिंग प्लेट जो होती हैं वो कंडक्टर की तरह काम करती हैं, और जो डाइलेक्ट्रिक यानी कि मीडियम जो डाइलेक्ट्रिक जिससे दोनों प्लेट सेपरेट होती हैं वो एज ए इंसुलेटर काम करता है। तो अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो एक प्लेट आप यहां पर देख रहे होंगे, ये प्लेट है, दूसरी तरफ ये प्लेट है, और बीच में जो ये मटेरियल भरा हुआ है ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है, यानी कि इसकी एक प्लेट जब हम इसको कनेक्ट करेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगी बैटरी से, और एक निगेटिवली चार्ज रहेगी, और ये स्टोर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी कि चार्ज को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करती है। क्योंकि बीच में क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो काम कर रहा है एज ए इंसुलेटर, तो ये चार्जेस को फ्लो नहीं होने देगा यहां पर, तो इस वजह से ये उसको क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। The conductive plates are good conductor of electricity, so they easily allow electric current through them. क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट जो हैं वो एक गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए वो इजीली फ्लो ऑफ करंट को पास करते हैं, यानी कि उसमें से फ्लो ऑफ करंट इजीली हो जाता है। जबकि ऑन द अदर हैंड ये दोनों जो इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैं ये सेपरेट हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, तो ए डाइलेक्ट्रिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इनके दोनों के बीच में भरा हुआ है वो एक क्या है? पुअर कंडक्टर है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो यहां से करंट को पास नहीं होने देगा, बट इट अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स को पास होने देता है, ना कि चार्ज को। तो इस वजह से आपकी दोनों प्लेट्स के बीच में क्या स्टोर हो जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, या आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो ये जनरल था आपका कैपेसिटर के बारे में। तो कुछ यही प्रोसेस होता है आपका वैरेक्टर डायोड में जब आप इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम में भी यहां पर दिखाया गया है कि ये पॉजिटिवली जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के टर्मिनल से एक इलेक्ट्रोड को, यानी कि एक कंडक्टिंग प्लेट को और एक दूसरी कंडक्टिंग प्लेट को, और उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है यहाँ पर। तो आप देख रहे होंगे कि हमने इधर की साइड आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट कर दिया और इधर निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट कर दिया। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका निगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा और वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ये फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? जो आपके चार्जेस हैं तो वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये निगेटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगी, ये इधर वाली, और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये निगेटिवली चार्ज प्लेट और दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो दैट मीन्स ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन बोथ दीज प्लेट, तो फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो होने देगा। दैट मीन्स यहां पर इन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो फील्ड स्टोर हुआ है यही काम होता है कैपेसिटर का, चार्ज को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैपेसिटर होता क्या है, वो करता क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आप देखते हैं कि वैरेक्टर डायोड क्या होता है। व्हाट इज वैरेक्टर डायोड? तो द टर्म वैरेक्टर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए वेरिएबल कैपेसिटर। जो वैरेक्टर टर्म है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दो पार्ट में इसको डिवाइड करने के लिए बोला था, तो वही मीनिंग यहां पर है कि वेरिएबल कैपेसिटर से इसका ओरिजिन हुआ है वैरेक्टर डायोड का। आगे, वैरेक्टर डायोड ऑपरेट ओनली इन द रिवर्स बायस। वैरेक्टर डायोड जो है वो केवल और केवल रिवर्स बायसिंग में काम करता है। द वैरेक्टर डायोड एक्ट्स लाइक ए वेरिएबल कैपेसिटर अंडर द रिवर्स बायस। और वैरेक्टर डायोड एक्ट करता है एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह जब आप उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। आगे, वैरेक्टर डायोड इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू एज द वेरिकैप डायोड। अगर आपको एग्जाम में वेरिकैप डायोड नाम से मिलता है तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो भी आपका वैरेक्टर डायोड ही कहलाता है। दूसरा, ट्यूनिंग डायोड, आप इसको ट्यूनिंग डायोड भी बोलेंगे। तीसरा, वेरिएबल रिएक्टेंस डायोड, इसको आप वेरिएबल रिएक्टेंस डायोड भी बोलेंगे। और चौथा नाम है वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड। और फोर्थ नेम वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड। यानी कि वैरेक्टर डायोड तो नाम इसका है ही, उसके बाद वेरिकैप डायोड भी बोल सकते हैं, ट्यूनिंग डायोड भी बोल सकते हैं, वेरिएबल रिएक्टेंस डायोड भी बोल सकते हैं, और वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में किसी भी नाम से एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमारे सिलेबस में वैरेक्टर डायोड दिया हुआ था, ये कहां से आ गया। इज दैट क्लियर? तो जब भी आप नोट्स अपने तैयार करें, प्रिपेयर करें, तो जैसे ही आप हेडिंग लिखे वैरेक्टर डायोड, तो उसकी स्लैश करके ये चारों नाम भी वहां पर आप मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, द वैरेक्टर डायोड इज मैन्युफैक्चर्ड इन सच ए वे दैट इट शोज बेटर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी देन द ऑर्डिनरी डायोड। वैरेक्टर डायोड को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये एक तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, दैट मीन्स बेटर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी कंपेयर टू द ऑर्डिनरी डायोड। जब हम ऑर्डिनरी यानी कि नॉर्मल डायोड को कनेक्ट करते हैं रिवर्स बायसिंग में। ठीक है, यहां पर सिंबल दिया हुआ है, ये एनोड टर्मिनल होता है एक तरफ कैथोड टर्मिनल होता है। जैसा कि एनोड पॉजिटिव नॉर्मल डायोड में होता है, कैथोड निगेटिव होता है नॉर्मल डायोड में, सेम एज इट इज यहां पर है। ये वाला सिंबल आपको एज इट इज वही दिखने को मिल रहा होगा जैसा डायोड में होता है, ये भी डायोड में होता है, लेकिन ये जो प्लेट है इस तरीके से आप देख रहे होंगे। यहां पर मैं कलर चेंज करके इसको बनाता हूं, ये वाली प्लेट, तो यही शो करती है कि वेरिएबल कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। या हम इनको दो पैरेलल प्लेट्स भी बोल सकते हैं कैपेसिटर की, लिखा हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, जनरली आप जो सिंबल देखते हैं वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और जो आपके सर्किट में लगा होता है फिजिकल शेप, वो कुछ इस तरीके से आपको वेरिएबल कैपेसिटर की देखने को मिल जाती है। तो आपका किसी भी तरीके से आप सिंबॉलिकली आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप ये वाला सिंबल रिप्रेजेंट कर लें, चाहे ये वाला यूज कर लें, या पीछे जो मैंने बताया था आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसमें हमने क्या बताया था, एक डायोड है इस तरीके से, एक प्लेट ये है, और एक इस तरीके से ये प्लेट है, और यहाँ पर हम एरो भी दिखा सकते हैं। सिंपल आप इस तरीके से भी एरो दिखा सकते हैं, दोनों पैरेलल प्लेट्स दिखाकर यहाँ पर एरो लगा सकते हैं। तो दीज ऑल द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैरेक्टर डायोड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ और यहाँ पर फिगर्स के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर ये तो वही आपका सिंबल हो गया वैरेक्टर डायोड का। अब होता क्या है, इस तरीके से होता है, जैसा कि मैंने बताया एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो दैट मीन्स उधर की साइड आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा, और कैथोड जो होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है, दैट मीन्स वहां पर आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा। और जब आप इनको मिलाते हैं तो एक डिप्लीशन लेयर यहाँ पर क्रिएट हो जाती है जो काम करेगी एज ए डाई इलेक्ट्रिक, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि जो डिप्लीशन लेयर होती है सॉरी, वो प्रिवेंट करती है फ्लो ऑफ चार्जेस को अक्रॉस द जंक्शन, यानी कि इधर से इधर आपके जो चार्जेस हैं वो ना जा पाए, उसको रोकती है डिप्लीशन लेयर। तो यही काम क्या है डाइलेक्ट्रिक
मटेरियल का होता है, तो ये एज ए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम काम करेगा। सिंबल यहाँ पर मैंने हर तरीके का आपको दिखा दिया है। एक तरीके का और आपको यहाँ मिल गया है, कुछ इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर्किल में डायोड बनाकर उसके नीचे आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जो भी आपको अच्छा लगे, इजी लगे, आप उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वैरेक्टर डायोड के सिंबल को। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कुछ जनरल पर्पस जो हम देखते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। भाई हमने एक सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लिया, ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल, उसकी एक साइड हमने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर दी, एक साइड हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर दी। जिस साइड हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की वो एन टाइप बन जाएगा, और जिधर हमने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की उधर आपका पी टाइप मटेरियल बन जाएगा। दैट मीन्स ये एक पी एन जंक्शन बन जाता है। और जब तक हम इस पर कोई सप्लाई नहीं देते हैं तो माइनॉरिटी चार्जेस का जो है वो क्या हो जाता है, फ्लो स्टार्ट हो जाता है फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो दैट मीन्स यहाँ पर थोड़ी देर बाद एक लेयर बन जाती है जिसको हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, जो अक्रॉस द जंक्शन बनती है। और वो कुछ समय बाद जाकर जो वो माइनर सा फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा था विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड या जीरो बाइसिंग, वो स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है? क्योंकि ये जो डिप्लीशन रीजन है ये उस फ्लो ऑफ चार्जेस को रोक देती है। और आपको पता ही है जो ये डिप्लीशन लेयर बनती है इसमें निगेटिव आयंस इकट्ठा हो जाते हैं पी साइड और पॉजिटिव आयंस इकट्ठा हो जाते हैं एन साइड। तो ये क्या करेंगे, अब जो फ्लो ऑफ चार्जेस होना था, इलेक्ट्रॉन्स होल की तरफ और होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते, वो स्टॉप हो जाता है। और जब स्टॉप हो गया तो दैट मीन्स ये एज ए इंसुलेटर ही तो काम कर रहा है, क्योंकि इंसुलेटर में ही आपका फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं हो पाता, जिस वजह से करंट फ्लो नहीं होती है। और ये इंसुलेटर मतलब जैसे हम कैपेसिटर में बोलते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल वहां पर भरा हुआ होता है दोनों प्लेट्स के बीच में, तो ये वही तो काम कर रहा है ना। तो दैट मीन्स एक प्लेट ये हो गई आपकी, दूसरी प्लेट ये हो गई, दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल ये भरा हुआ है या हो गया है। तो दैट मीन्स इट वर्क एज ए वैरेक्टर डायोड। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, है ना। चलिए इसको और थोड़ा सा डीपली हम समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट में बताया कि जो एन टाइप है वो एक आपका इलेक्ट्रोड टर्मिनल हो गया, जो पी साइड है वो भी एक इलेक्ट्रोड टर्मिनल हो गया आपका, और बीच में जो डेप्लीशन लेयर बनी है एक डाई इलेक्ट्रिक की तरह काम कर रही है। तो दैट मीन्स इट बिकम ए कैपेसिटर लाइक दैट। एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, और बीच में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो इट वर्क एज ए कैपेसिटर। ये एक प्लेट इधर है और एक प्लेट इधर है, जिसमें आपके यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में चार्ज स्टोर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप बेटर क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब ये काम कैसे करता है थोड़ा सा इस पे हम फोकस करते हैं। वैरेक्टर डायोड वर्क कैसे करता है, हाउ वैरेक्टर डायोड वर्क्स। तो द वैरेक्टर डायोड शुड ऑलवेज बी ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से कि वैरेक्टर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, बिकॉज इन रिवर्स बायसिंग द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो। कैसे? जैसा कि आप नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में पढ़कर आए हैं कि आपका एक ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इधर आपने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की, इधर आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की, तो ये एक आपका पीएन जंक्शन बन गया। और कुछ समय बाद जो यहाँ पर एक जंक्शन के पास डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इधर आपके निगेटिव आयंस इकट्ठा हो जाते हैं और इधर आपके पॉजिटिव आयंस इकट्ठा हो जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी रिवर्स बायसिंग सप्लाई ऐड करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि जैसे हम कोई फोर्स लगाते हैं ना, फोर्स, तो उसमें क्या होता है, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो ये जो डिप्लीशन लेयर है, अच्छा ये नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड व्हाइट कर लेते हैं, है ना। तो ये जो डिप्लीशन लेयर है ये जैसे जैसे हम सप्लाई देंगे इसको रिवर्स बायसिंग, तो ये बढ़ती चली जाएगी। मतलब जो चार्जेस का स्टोर होना है, जो चार्जेस यहाँ पर
इकट्ठा हो रहे हैं पी साइड और एन साइड, वो ज़्यादा नंबर में इकट्ठा होने स्टार्ट होंगे, दैट मीन्स जो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर है वो बढ़ जाती है। ये हमें नॉर्मली पता है रिवर्स बायसिंग में। ठीक है, चलिए यही चीज लिखी हुई है, व्हेन ए फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज अप्लाइड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द डायोड। यानी कि जब हम फॉरवर्ड बायस में अपने डायोड को कनेक्ट कर देते हैं तो इजीली आपकी करंट फ्लो होगी, और जब वो रिवर्स बायस में रहता है तो वो करंट फ्लो नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है ये बढ़ती चली जाती है, और जिससे कि फ्लो ऑफ चार्जेस बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इन ए आइडियल डायोड एज ए रिजल्ट द डिप्लीशन रीजन बिकम्स नेग्लिजिबल, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड बायस में अपनी डायोड को कनेक्ट कर रहे हैं तो डिप्लीशन लेयर वहां पर बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे वी नो दैट द डिप्लीशन रीजन कंसिस्ट ऑफ स्टोर चार्जेस। जैसा कि मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं कि ये चार्जेस को कंसिस्ट किए हुए हैं, रखे हुए हैं, एन साइड पॉजिटिव चार्जेस और पी साइड नेगेटिव चार्जेस। सो स्टोर चार्जेस बिकम्स नेग्लिजिबल विच इज अनडिजायरेबल। जब हमने इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इधर आपको बनाकर भी दिखाना चाहूँ, ये तो मैंने रिवर्स बायस में बताया है आपको, अगर मैं फॉरवर्ड बायस में ऐसे ही आपको बताना चाहूँ तो पी एन, ये फॉरवर्ड बायस में आप कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से, तो ये डिप्लीशन लेयर बिल्कुल माइनर हो जाती है। ठीक है, तो माइनर होने से क्या होगा, जैसे ही आप थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना, और वहां पर जो चार्जेस का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, मतलब डिप्लीशन लेयर क्या हो गई, यहां पर खत्म हो गई, जो पहले प्रिवेंट कर रही थी फ्लो ऑफ चार्जेस को। तो दैट मीन्स जो चार्ज का स्टोर होना था जंक्शन के अक्रॉस वो बिल्कुल खत्म हो गया। आगे, ए वैरेक्टर डायोड इज डिजाइन टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज नॉट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। जो वैरेक्टर डायोड होता है वो डिजाइन किया जाता है जिससे कि वो जो स्टोर चार्ज है वो जंक्शन के अक्रॉस स्टोर हो जाए, ना कि कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ना कि उसमें फ्लो ऑफ करंट हो। सो वैरेक्टर डायोड शुड ऑलवेज बी ऑपरेट इन द रिवर्स बायस। इसी वजह से वैरेक्टर डायोड जो है वो हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है, यानी कि रिवर्स बायस में काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। When a reverse bias voltage is applied, जैसे ही हम रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे, the electrons from n region and holes from the p region moves away from the junction. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जैसे ही आपने रिवर्स बायस में अपने डायोड को कनेक्ट किया तो आप देख रहे होंगे जो होल्स होते हैं वो आपके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भाग रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ भाग रहे हैं, यानी कि इस जंक्शन से दूर जा रहे हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो इधर हो रहा है और होल्स का फ्लो जो हो रहा है वो इधर की तरफ हो रहा है। तो आप अगर इसको इस तरीके से भी रिलेट करें कि जैसे एक कोई भी रस्सी है, एक तरफ को हम दाएं हाथ की तरफ को खींच रहे हैं, एक तरफ से बाएं हाथ की तरफ को खींच रहे हैं, तो रस्सी खींचेगी, यानी कि बीच में उसके खिंचाव आएगा, या फिर हम बोलें कि वो बीच में से फैलेगी। तो वैसे ही आपकी ये डिप्लीशन लेयर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी इस तरीके से। और जब डिप्लीशन लेयर बढ़ी तो हमने क्या बताया, यहाँ पर स्टोर ऑफ चार्जेस हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर निगेटिव आयंस स्टोर हो जाएंगे और इधर और पॉजिटिव आयंस क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर चार्जेस का जो स्टोर है वो बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे, As a result, the width of the depletion region increased and the capacitance decreases. और ये जो जो डिप्लीशन रीजन का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, और जब साइज बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है, ठीक है। द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज एंड द कैपेसिटेंस डिक्रीजेज। कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब इसको और आगे क्लियर करेंगे कैसे। However, if the applied reverse bias voltage is very low, the capacitance will be very large. जब हमारी अप्लाइड जो रिवर्स वोल्टेज है वो बहुत कम है तो कैपेसिटेंस बहुत हाई रहेगा हमारे वैरेक्टर डायोड का। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज को वेरी कराते हैं वैसे वैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू वेरी करती है। यहाँ पर लिखा हुआ है लो रिवर्स बायस वोल्टेज
लार्ज कैपेसिटेंस, जितनी कम रिवर्स बायस वोल्टेज आप देंगे उतना ज्यादा लार्ज कैपेसिटेंस का आपका क्या होगा, डायोड होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि आपने देखा होगा ना रिवर्स सैचुरेशन या रिवर्स बायसिंग में जंक्शन ब्रेकडाउन, तो आप जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे रिवर्स बायस वोल्टेज तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी बेटा कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा जंक्शन और फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाएगा। तो उस चीज से अगर आप रिलेट करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू घट रही है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना जब आप रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए रिवर्स बायस वोल्टेज जब कम है तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होगी। आगे, द कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द पी रीजन एंड एन रीजन। दैट मीन्स कैपेसिटेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायोड का किस पर, डिप्लीशन रीजन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ द पी टाइप रीजन एंड एन टाइप रीजन। सो द कैपेसिटेंस डिक्रीजेस एज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। इसका मतलब ये हुआ, क्यों? क्योंकि हमने बोला यहां पर क्या पढ़ा हमने कि ये जो रीजन है ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस आपके डायोड का होगा। अब जब ये डिप्लीशन लेयर इधर की तरफ बढ़ रही है तो ये जो रीजन है ये तो कम हो रहा है, तो जब ये कम हो रहा है तो इस वजह से आपका जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज होगी, अदरवाइज इंक्रीज हो जाएगी। तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर की इंक्रीज होने से कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्लियर? आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। इफ द रिवर्स बायस वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर रीजन फर्दर इंक्रीज, वो और ज्यादा इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहां पर जब रिवर्स बायसिंग में आप अपने डायोड को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये खींच रहा है इसको इधर की तरफ और इसको इधर की तरफ, तो ये बढ़ रही है ना। और जब ये बढ़ रही है तो दैट मीन्स यहां पर विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर जैसे जैसे इंक्रीज होगी हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, और जब ये डिक्रीज होगी तो दैट मीन्स कब डिक्रीज हो रही है, जब आप इसको बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपको ये रिवर्स बायसिंग वोल्टेज जो है वो कम से कम रखनी है। ठीक, आगे देखते हैं। एंड द कैपेसिटेंस फर्दर डिक्रीजेस, यानी कि रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने पर भी फर्दर आपका कैपेसिटर या कैपेसिटेंस जो है डायोड का वो डिक्रीज ही होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द रिवर्स बायस वोल्टेज इज रिड्यूस्ड द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस एंड द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। क्लियर हुआ? चलिए इसको थोड़ा सा हम इस ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं कि यहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है पिकोफैरेड में और इधर हमने रिवर्स बायस वोल्टेज को ले लिया है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके रिवर्स बायस वोल्टेज घट रही है वैसे वैसे आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू रिवर्स बायसिंग की वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और अगर आप इस ग्राफ में नीचे से इधर से चले तो इधर कैपेसिटेंस जो अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज है उसकी वैल्यू, क्योंकि आप जीरो की तरफ जा रहे हैं तो ये घट रही है और आप देख रहे होंगे कि कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जा रही है इस तरीके से। ठीक है, तो दैट मीन्स कि रिवर्स बायस वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस ऑफ द डायोड। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये घटेगा और जैसे जैसे आप इसको घटाएंगे वैसे वैसे इस कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और यही रीजन है कि जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू घटेगी। क्यों? रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने पर जो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन है वो बढ़ती है, इसी वजह से विड्थ बढ़ने पर कैपेसिटेंस की वैल्यू डायोड के डिक्रीज होगी, क्योंकि ये जो P और N रीजन है इसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज हो रही है। इस वजह से जो स्टोर ऑफ चार्जेस है प्लेट्स पर, क्योंकि प्लेट तो ये हैं, प्लेट्स जो हैं वो ये हैं, है ना, तो ये प्लेट्स जो हैं उन पर जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो कम स्टोर हो रहा है और जब कम स्टोर हो रहा है तो दैट मीन्स कैपेसिटेंस की वैल्यू घट रही है। क्लियर? आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होगा।
ठीक, चलिए अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसको भी क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा पोर्शन है, इसको आप बहुत इत्मीनान से अच्छे से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डाउट वाला क्वेश्चन है, डाउट वाली सिचुएशन है यहाँ पर, लेकिन आपको डाउट को क्लियर करना है अंडरस्टैंड होके, अच्छे से समझ के, जिससे कि आप कंफ्यूजन आपके अंदर पैदा ही ना हो। ठीक, चलिए आगे आते हैं। आगे क्या है, 10 एन इंक्रीज इन द रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन एंड डिक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द वैरेक्टर डायोड। बस ये लाइन है, ये पूरे कंफ्यूजन को खत्म कर देगी। यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ही आप रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाएंगे डायोड की, वैसे ही विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन भी बढ़ेगा, और जब विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा तो वैरेक्टर डायोड का जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज होगा। तो यहां से कहने का मतलब ये है कि रिवर्स बायस वोल्टेज जितना कम होगी उतना कैपेसिटेंस ऑफ द डायोड ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन लेयर जो होगी वो उस सिचुएशन में कम होगी। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। द डिक्रीज इन कैपेसिटेंस मीन्स द डिक्रीज इन द स्टोर्ड चार्जेस। जैसे कि मैंने ऑब्वियसली बताया आपको कि अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स कि स्टोर जो चार्ज हो रहा था वहां पर वो डिक्रीज हुआ है। सो द रिवर्स बायस वोल्टेज शुड बी कीप्ड एट ए मिनिमम टू अचीव द लार्ज स्टोरेज चार्ज। तो इसी वजह से रिवर्स बायस वोल्टेज को हमें कम से कम रखना होता है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकें। 10 कैपेसिटेंस और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कैन बी वेरीड बाई वेरिंग द वोल्टेज। इसी वजह से कैपेसिटेंस या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस हम जिसको बोलते हैं वो वेरी करता है जैसे जैसे आप वोल्टेज को वेरी कराते हैं। ठीक है, इन ए फिक्स्ड कैपेसिटर द कैपेसिटेंस विल नॉट बी वेरीड, वेयर एज इन द वेरिएबल कैपेसिटर द कैपेसिटेंस वेरीड। यानी कि अगर आप इस तरीके से दो प्लेट लगाते हैं तो वो आपकी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर दिखाती हैं, और अगर आप इस तरीके के दो प्लेट्स बनाते हैं या फिर आप दो इस तरीके की प्लेट बनाकर उसमें एरो बना देते हैं तो ये दोनों आपके वेरिएबल कैपेसिटर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर इस लाइन में यही बताया गया है कि जो आपका फिक्स्ड कैपेसिटर होता है उसकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल नहीं होती है, जबकि वेरिएबल कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो वेरी कर सकती है, आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज। जैसे जैसे आप वोल्टेज को वेरी करा रहे हैं वैसे वैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू घट रही है, बढ़ रही है ना। इन ए वैरेक्टर डायोड द कैपेसिटेंस इज वेरीड व्हेन द वोल्टेज इज वेरीड। जैसे मतलब वैरेक्टर डायोड में जैसे ही आप कैपेसिटेंस को वेरी कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वोल्टेज को वेरी कराना पड़ेगा। सो द वैरेक्टर डायोड इज ए वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। ठीक है, इसी वजह से वैरेक्टर डायोड जो है एक वेरिएबल कैपेसिटर डायोड कहा जाता है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए वैरेक्टर डायोड इज मेजर्ड इन द पिकोफैराड्स, यानी कि आप इसकी जो यूनिट है जिसमें आप कैपेसिटर को मेजर करेंगे वो पिकोफैराड होती है। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इसकी कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ द वैरेक्टर डायोड क्या है कि वैरेक्टर डायोड इज यूज्ड इन द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, जहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन की नीड है तो वहाँ पर आप वैरेक्टर डायोड का यूज कर सकते हैं। वैरेक्टर डायोड इज यूज्ड इन द पैरामेट्रिक एम्पलीफायर्स। पैरामेट्रिक एम्पलीफायर्स में आप वैरेक्टर डायोड का यूज करते हैं। एंड वैरेक्टर डायोड इज यूज्ड इन द वोल्टेज कंट्रोल ऑस्किलेटर्स। आप वैरेक्टर डायोड का जो यूज है वो वोल्टेज कंट्रोल ऑस्किलेटर्स में भी करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हो गई वैरेक्टर डायोड की। आगे तो ये आज का सेशन था। सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। अगर निगेटिव लगता है, कोई भी आपको कमी लगती है लेक्चर में या नोट्स में, तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छा लगा है एक बार को आप वो ना लिखें, लेकिन आपको कोई कमी लगी है, कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, कोई आपका सजेशन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और जैसा कि हम बीच बीच में भी आपको बताते रहते हैं कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, जैसा कि हमें उम्मीद भी है कि आपने कर ही रखा होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो आप डेफिनेटली कर लीजिए। आपको कोई भी लॉस यहाँ से नहीं देखने को मिलेगा। जैसा कि आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, आप क्वालिटी ऑफ
जो हम लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको भी कंपेयर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। जय हिंद, जय भारत।